नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज की वीडियो में आरवीएस के पोर्टल पर मैपिंग किस प्रकार से करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे उनकी भी कोई समस्या हो तो वह हल हो सके। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आरवीएस के पोर्टल पर जाना है। आरवीएस के पोर्टल पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको इस प्रकार से लॉगिन वाला ऑप्शन दिखेगा। तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको जो सिलेक्ट करना है आपका कि कौन सा स्टेट है। सपोज़ आप एमपी से हैं, मैं एमपी से हूं, तो मैं इस पर मध्य प्रदेश जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यूज़र नेम जो है, चूँकि आप लोगों को मैपिंग जो है वो बीएमओ की आईडी से करनी है, ब्लॉक की आईडी से करनी है, तो आपको सबसे पहले उस पर जाना है। उसके बाद जो आपका कैप्चा दिया हुआ है वो आपको एंटर करना है। तो ब्लॉक वाली आईडी जैसे ही आप जाएंगे, उसको मैं इस प्रकार से लॉगिन करता हूँ। तो अभी ये पोर्टल थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि पोर्टल अभी लोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि पोर्टल नया है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। पोर्टल में इस प्रकार से थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही हैं, और शुरुआत में जब कोई काम होता है तो उसमें इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आपका नेट कनेक्शन ठीक रहेगा तो भी आपको पोर्टल जो है वो जल्दी से खोलने और देखने में मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से पोर्टल खुल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, शुरुआत में ऐसे ही होता है। इसमें चूँकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन छोटी दिखेगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्क्रीन जो है वो आपको बड़ी ही दिखाई दे और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो ये इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चूँकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, सीधा आपको स्क्रीनिंग मास्टर पे जाना है। जब आप स्क्रीनिंग मास्टर पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको कुछ ऑप्शन जो है वो दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एमएसटी की जो इंस्टीट्यूट मैपिंग है वो, AWC मास्टर, स्कूल मास्टर, ये सभी प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो मैं एक एक करके आपको ऑप्शन खोल के दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप स्क्रीनिंग मास्टर जैसे ही खोलेंगे, AWC मास्टर आपको सामने दिख जाएगा, ठीक। AWC मास्टर पे जैसे हमने क्लिक किया हुआ है, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो चूँकि नेट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपको इस प्रकार से एंट्री फॉर्म जो है वो दिख जाएगा। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो जो एंट्री कर रहे हैं तो उसमें इंपोर्ट फ्रॉम MWCD, डायरेक्ट एंट्री, अपडेट एंट्री, ये सब ऑप्शन जो है आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये सब आ रहे हैं। तो आपको यदि किसी प्रकार की परेशानी से बचना है तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंट्री पर जो है वो क्लिक करना है। डायरेक्ट एंट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसमें जितना भी डाटा ये दिख रहा है ये आपको इसमें डालना है। जैसे AWC नेम, रजिस्ट्रेशन कोड, ये सब आपको जो आपकी CDPO हैं, जो परियोजना अधिकारी हैं, वहाँ के ऑफिस से आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ डाल लेंगे, अच्छा कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ये, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप याद रखना, ये जो 6 ईयर्स है, 14 ईयर्स है, ये जो दिया रहता है ये आंगनवाड़ी में तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ही आप डायरेक्ट एंट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे सपोज़ मैंने उमरई गांव का डिटेल जो है वो डालना है, तो उमरई का हमने डाल दिया, इसमें बच्चे जो हैं वो डाल दिए, और उसके बाद हमने जो उसका डाइस कोड है, जो भी कोड हमें मिला हुआ है वो हमने डाल दिया। इसके बाद हम रूरल या अर्बन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इसको सेव डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, अगर मान लो हमारे पास पिन कोड है और भी जानकारियां हैं तो वो हम इसमें साथ में भर सकते हैं कि AW जो वर्कर रहता है उसकी हमें डिटेल है। हमने जैसे इसको सेव किया है, जैसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे इसका डाटा जो है वो सेव हो जाता है। अब कई बार देखने में जो आता है, कुछ लोगों को डाटा सेव करने में परेशानी आती है। देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया आपका डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक, ये डाटा आपका इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जब आप देखेंगे कि इसमें हमें ये चेक करना होता है कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखने लगे, जैसे आपने किया शो एग्जिस्टिंग AWC, तो इसमें जो आपने डाटा, जैसे सपोज़ मैंने उमरई का डाटा है वो डाला था, तो वो डाटा मुझे देखना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें लास्ट में, चूँकि यू बाद में आता है, तो इसमें लास्ट में आपको उमरई जो है वो दिख जाएगा। इसके बाद हम जब आगे की प्रक्रिया करेंगे,
इसके बाद दोस्तों आपको इसी में डायरेक्ट एंट्री में ना जाकर आपको जाना है अपडेट एंट्री में। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोगों को डुप्लीकेट, जब भी आप माइक्रो प्लान बनाने जाएंगे, मैपिंग करेंगे, उसके बाद माइक्रो प्लान बनाने जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आती है, वो उसमें दिखाता है कि आपके ब्लॉक में डुप्लीकेट AWC है। अगर आपने AMWCD से ये जो MWCD वाला ऑप्शन दिया है ये इंपोर्ट किया है और डायरेक्ट एंट्री भी की है, तब आपकी दो जो है AWC दिखने लगेगी। तो वो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें सो एग्जिस्टिंग AWC लिखा हुआ है, अलग अलग दिया हुआ। तो इसमें एक दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है आपका सो AWC विद डुप्लीकेट रजिस्टर्ड कोड और सो AWC विद डुप्लीकेट नेम्स। तो ये दोनों आपको चेक करने हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे, चूँकि ये मोबाइल में है तो नहीं खुल रहा है, तो आपको ये डाटा अभी मैंने चूँकि इसमें एक भी AWC जो है वो डुप्लीकेट नहीं है तो नहीं दिख रहा। और अगर आपका होगा ये लिखा आ रहा है ब्लॉक हैज़ नो डुप्लीकेट AWC। तो अगर AWC डुप्लीकेट रहती है तो वो आपको डिलीट करने के लिए सिंपल सा उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास यहाँ जहाँ ब्लॉक हैज़ नो डुप्लीकेट AWC लिखा आ रहा है वहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है और बल्क डिलीट का ऑप्शन आता है, उसको आपको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वो आसानी से आप अपने AWC और स्कूल की जो है मैपिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम दिखाएंगे आपको कि आप स्कूल की मैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीनिंग मास्टर में जाना है, फिर वही स्कूल मास्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल मास्टर पर क्लिक करेंगे तो जैसे AWC मास्टर में आपको खुल रहे थे कुछ जो है वो ऑप्शन खुल रहे थे, वैसे ही इसमें विलेज जो है वो आपको अलग अलग एंट्रीज़ के लिए ये खुलने लगेगा। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट एंट्री है इसमें फिर से हम स्कूल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, जिस प्रकार से AWC का किया है उसी प्रकार से स्कूल का करना। हमने डाल दिया GHS पर्सन, ठीक है, ये डाल दिया। टोटल स्टूडेंट डाल दिया हमने 420। रजिस्टर्ड कोड हम डालेंगे इसमें HS पर्सन का 231101029101। ठीक है, तो ये 01 ना हो गई, ये 04 है, इसको हमने डाल दिया। फिर इसके बाद डालेंगे अर्बन की जगह ये रूरल है, एरिया हमें रूरल डालना है दोस्तों। RBS की कैटेगरी गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें ये डालना पड़ेंगे, ये कोएड वाला है। यदि मान लो इसमें बॉयज़ वाला है तो आपको बॉयज़ डालना है, गर्ल्स वाला है तो गर्ल्स डालना है, कोएड वाला है तो कोएड डालना। अब कहाँ से कहाँ तक है, चूँकि HHS जो होता है वो 9th से 12th तक होता है। ठीक है, HSS ये मिला के 9th से 12th तक होता है, तो ये हमें इसमें डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यदि हमारे पास कोई इसके एड्रेस वगैरह और ये सब चीज़ें हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब सेव करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ये हम इसको सेव करेंगे, अब कई जगह क्या होता है प्रॉब्लम आती है कि ये जो स्कूल है, अब ये आपने देखा होगा डाटा जो है वो मैप हो गया, बस इतनी सी प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस के बाद आपको चेक करना है कि कोई डुप्लीकेट जो वो डाटा तो नहीं है। तो उसके लिए आपको स्क्रीनिंग मास्टर पे जाके फिर यहाँ से आपको फिर जाना है कहाँ, वही अपने स्कूल मास्टर पे। सेम उसी पेज पे पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से इसलिए कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना जाए। आप लोगों को कोई भी अगर परेशानी हो रही हो तो वो नेट का इशू चूँकि रहता ही है, इसमें कोई वो नहीं है, ये पोर्टल नया है इसलिए इतनी परेशानी जा रही है। जैसे ही ये खुल जाएगा स्कूल मास्टर एंट्री, इसमें आपको अपडेट पर जाना है। ठीक है, जैसे आप अपडेट एंट्री पे जाएंगे तो यहाँ कुछ आपको ऑप्शन खुले हुए दिखने लगेंगे, ये दिख रहा है। अब स्कूल आपको देखना है स्कूल्स विद डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कोड। अब यदि यहाँ ऐसा कुछ आता है आपको डाटा जो है वो शो होने लगेगा। ठीक है, अब इसमें ये चूँकि बाहर आ गया, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ आपको यदि दिख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो इसमें आपको सबसे पहले फिर से अपडेट एंट्री पे जाना है। अपडेट एंट्री पे जाएंगे तो आपको ये शो स्कूल्स विद डुप्लीकेट रजिस्टर्ड कोड, इस पे चूँकि अभी AWC में कोई डुप्लीकेट नहीं था तो उसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें जो है वो डाटा यदि डुप्लीकेट होता है तो वो आपको दिखने लगेगा। जैसे ये दिख रहा है ब्लॉक हैज़ डुप्लीकेट स्कूल्स, यदि ऐसा आता है
तो आप जब लैपटॉप पे खोलेंगे तो ये आपको देखने लगेगा। चूँकि अब आपको डिलीट कैसे करना है, ठीक है, तो ये डिलीट करने के लिए मैं अलग से एक प्रोसेस जो है वो पूरी आप लोगों को बता दूंगा कैसे डिलीट करते हैं। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल ये GGBPS, GGPS ये 2 बार आ रहा है, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिलीट करना है, अभी हमने कोई सा एक स्कूल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्कूल ले लिया, ये GBPS बड़ौदिया कला वाला, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। फिर इसको वैलिडेट, ये ऑप्शन आने लगेगा वैलिडेट बल्क डिलीट वाला, जैसे GBPS बांदरी के लिए, ठीक है। अब फिर से ऑप्शन दिखाएगा ये इसमें बल्क डिलीट, तो आपको ये बल्क डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर लिख कर आता है कि ये जो आपका, यदि मान लो आपके रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हैं उसमें, तो ये डिलीट नहीं होगा। तो आपको फिर जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा होता है वो करना होता है, ठीक। यहाँ से ये आपका डिलीट हो गया। इसके बाद फिर से हम एक एक करके, अगर चाहें तो एक एक करके, और अगर अलग अलग चाहें तो अलग अलग हम इनको डिलीट कर सकते हैं। बस ये जो ऑप्शन है वो दिख रहा है। जैसे ये है एक ऑप्शन PS गर्ल्स, तो ये हम इनको मल्टीपल डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम कई बार ऐसा होता है मल्टीपल डिलीट की कोशिश करते हैं तो भी ये जो है वो हमें मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब हम एक बार इसको मल्टीपल डिलीट करके देखेंगे, ठीक। ये वैलिडेट बल्क डिलीट आने लगा। अब कई बार क्या होता है, अब ये आ रहा है देयर इंस्टीट्यूशन विच हैव रजिस्टर्ड चिल्ड्रन सच इंस्टीट्यूट नीड टू बी डिलीटेड इंडिविजुअली कैन नॉट प्रोसीड। तो इसके लिए आपको एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एक एक करके डिलीट कर देंगे तो आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप फिर मैपिंग की प्रक्रिया चालू करेंगे। वो मैपिंग जो है मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ किस प्रकार की मैपिंग है। तो ये जब आप AWC मास्टर और स्कूल मास्टर से आप स्कूल और आंगनवाड़ी में अलग अलग जो है वो आपकी एंट्री कर देंगे, फिर आप आएंगे इस वाले ऑप्शन पे जो कि है MST इंस्टीट्यूट मैपिंग। और MST इंस्टीट्यूट मैपिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके में किसी भी प्रकार का कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल AWC है, इसमें हमारे में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं आ रहा ऊपर लोकेशन डिटेल्स के ऊपर कि ब्लॉक हैज़ डुप्लीकेट डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद अब यदि मान लो हम करते हैं AWC की जगह स्कूल, ठीक है, तो ये लिखा आने लगा ब्लॉक हैज़ डुप्लीकेट स्कूल्स कैन नॉट प्रोसीड। तो आप लोगों के यदि कमेंट आते हैं, कमेंट में आप लिखना, यदि आप जानना चाहते हैं कि डुप्लीकेट कैसे हटाते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।